तो हेलो एवरीवन, आज की सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की सेशन में हमारे साथ है पौलुभी रॉय। तो करेंटली पार्क में है, साइंटिस्ट की पोजीशन में। और तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बहुत कुछ तुम लोग जानोगे, बहुत मोटिवेशनल सेशन भी होने वाली है। किस तरीके से तुम लोग पार्क में ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो गाइडेंस है। तो आज पौलुभी आएगा। तो वेलकम पौलुभी, कैसे हो? बढ़िया। और एक बात मैं बता दूं इस सेशन की पहले, जो पल्लवी जो है वो मेरी क्लासमेट है। तो हम लोग एक साथ ही मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुत कुछ शेयर करेगा पल्लवी, और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल होने वाली है हमारे साथ। तो पल्लवी, तो अपने बारे में कुछ बताओ, तुम कहाँ से हो? और मतलब मैं तो जानता हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बताओ कहाँ से हो, और तुम्हारे एकेडमिक जर्नी के बारे में। हाँ, मैं पल्लवी रॉय। मैं वेस्ट बंगाल मिदनापुर से हूँ। तो मैं बेसिकली एमएससी किया केमिस्ट्री में फ्रॉम विद्यासागर यूनिवर्सिटी, एंड देन पीएचडी किया फ्रॉम सीएसआईआर सेंट्रल ग्लास सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो उसके बाद इधर बार्क का एक इंस्टीट्यूट जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, उधर ज्वाइन किया एज ए साइंटिस्ट भी। तो बेसिकली पल्लवी पहले मास्टर्स किया, देन पीएचडी, और उसके साथ पार्क में उसके ज्वाइन साथ किया। साथ ही बार्क में ज्वाइन कर लिया। तो अभी तक मैं पीएचडी का थीसिस सबमिट नहीं किया, कर लूंगी। सही है। तो ये जो बार की जो एग्जाम है, तो इसका प्रिपरेशन पीएचडी के साथ ही होता रहा, या एमएससी से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था? एमएससी के बाद ही स्टार्ट कर लिए था, तो पीएचडी के साथ ही चल रहे थे। इसका इसका जो एडमिशन हुआ था, ये क्या गेट के थ्रू हुआ था या अलग से एग्जाम हुआ था? अलग से एग्जाम होता है, अलग अलग सेंटर से अलग से एग्जाम होता है। तो एमएससी बीएससी का फर्स्ट क्लास रहेगा, मतलब 60% मार्क्स होगा तो एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लिए थे, उसके बाद इंटरव्यू, तो ज्वाइन किया। मतलब इसकी जो क्राइटेरिया था वो बैचलर्स था, मास्टर नहीं था? बैचलर का 60% 60%। मैंडेटरी। हाँ, और कितने सीट्स रिलीज होता था हर साल? मेरा केमिस्ट्री में तो 5 ही सीट निकला था एएमडी का अंडर में। तो 5 सीट में 2 जनरल था, एक ईडब्ल्यूएस था, एक ओबीसी और एक एससी कैटेगरी के लिए। और इसके जो 5 क्वेश्चन था वो कैसे लेवल का था? किस? क्वेश्चन बेसिकली बीएससी और एचएस लेवल का था, मतलब बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्लियर होगा तो एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली मेनली पॉलिवी का बेसिक तो क्लियर है, वो तो मुझे पता है अच्छे से। तो बेसिकली अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जो कंप्लीट जो हमने जो प्रिपरेशन किया, मतलब पीएचडी के साथ 3 साल में, पीएचडी तुम्हारा 3 साल में हुआ है, 3 या 4, कितने साल लगा? हाँ, 4 साल, 4 साल। 2019 से 2023, 4 साल। तो काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं जो उसके पास एक ही ऑप्शन है, अगर वो गेट देगा तब क्वालिफाई कर सकते हैं। बट डीएई के बारे में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इनके बारे में पता नहीं होता है। तो इसकी जो क्वेश्चंस है वो बीएससी लेवल का ही रहता है या 10+2 लेवल में भी होता है? 10+2 लेवल का भी होता है। तो टेक्नीशियन लेवल और साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल जो होता है ना, उसके लिए हम्म। 10+2 लेवल का क्वेश्चन होता है। थोड़ा बहुत साइंटिफिक ऑफिसर जब हो जाएगा तब तो ये वाला क्वेश्चन होगा ना। अच्छा, वो दोनों जो टाइप तो एग्जाम होता है, बार्क का व डीएई, थ्रू गेट और थ्रू एग्जाम। ये जो 10+2 है, ये क्या इसके जैसे अभी करेंटली ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जॉब, मतलब परमानेंट, मतलब अभी तो जॉब लग गया है, बेसिक जो ट्रेनिंग होता है। हाँ, तो बेसिकली जो 10+2 में है, वहां पे क्या ट्रेनिंग होता है या डायरेक्टली जॉब आती है? टेन या प्लस सिंपल टू में भी ट्रेनिंग होता है। सारे में ट्रेनिंग? 1 साल तो ट्रेनिंग होगा, पर साइंटिफिक ऑफिसर जब होगा तब 2 साल 3 साल ऐसा ट्रेनिंग पीरियड रहते हैं। सही है। तो ये जो बार्क में जाना है, ये पहले भी सोचा था, मतलब पहले इच्छा था, या मतलब बीएससी हो, या ऐसे पहले भी कुछ प्लान था, या उसके बाद डिसीजन लिया? ऐसा प्लान था कुछ करेंगे, पर ऐसा प्लान नहीं था भाई बार्क में ही जाएंगे। तो बाद सही में है। डिसाइड किया चलो बार्क में जाना है। तो बेसिकली कब ये जो तुम्हारा जो बीएससी था, तो पल्लवी के बारे में बताओ। पल्लवी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपने जीवन में, मतलब
बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और अपने बीएससी लेवल से ही मतलब खुद की पढ़ाई की खर्चा जो भी है सब कुछ खुद ने उसको मेंटेन किया, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब काफी बच्चे सोचता है जो हम लोग कैसे करेंगे अपने अब प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे सोचते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। और पल्लवी ने इतना ज्यादा ट्यूशन पढ़ा है, उसके खुद के खर्चा चलाए, मतलब घर में भी कंट्रीब्यूशन करते रहते थे। क्या था मतलब थोड़ा बताओ अपने बीएससी के बारे में, किस तरीके से बीएससी में हैंडल किया, उसके बाद मास्टर्स कैसे पढ़ाई मतलब चलाए इतने ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हुए। बीएससी में ऐसा था, सुबह उठ के पढ़ाना है, फोर्थ मतलब लगेगा डिफिकल्ट है, पर तुम चाहोगे तो कर सकते, ऐसा टाइप। तो मेरा ये था भाई, मेरे को किसी तरह का जिंदगी में एस्टेब्लिश होना पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं 4:30 से 6:30 तक ट्यूशन पढ़ाते थे। 6:30 के बाद मेरे को कॉलेज का जो ट्यूशन होता है उसी में जाते थे, उधर प्राइवेट ट्यूशन करते थे, ठीक है, 6:30 से 8:30। उसके बाद कुछ करके कॉलेज चलो, 9 के अंदर 10 बजे कॉलेज का क्लास स्टार्ट हो जाते थे। ऊपर से तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड का, तो प्रैक्टिकल क्लास तो मैंडेटरी। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास करके कॉलेज से निकलते थे, मैं 4 4:30 तो ऑलरेडी हो जाता। उसके बाद 4:30 के बाद घर आने में 6 बज जाता, क्योंकि बस मिलना चाहिए। अच्छा, बास से जाना और पड़ता था कॉलेज थोड़ा थोड़ा हाँ काफी दूर है मेरे घर से कॉलेज। तो उधर से आके फिर शाम में ट्यूशन करते थे 6 से 8 तक। उसके बाद कुछ खाना खा के चलो क्लास का पढ़ाई करते हैं, खुद का पढ़ाई। सेल्फ जब तक स्टडी पढ़ाई नहीं होगा तब सेल्फ तक स्टडी 8 चलता। बजे की बात होता है, 8 9 बजे के बाद रात को ही। हाँ, हाँ, सेल्फ स्टडी। पर क्लास में जो पढ़ते थे, मैं क्लास में जब सर लोग पढ़ाते थे तो पूरा कंसिस्टेंटली पूरा डेडिकेशन के साथ सुनते थे। मेरा आधा पढ़ाई उधर ही हो जाते थे। मेरा ये लगते थे मेरे को तो सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो मेरे को पढ़ना है तो इसी टाइम ही मेरे को कैच करना पड़ेगा, और जाके जो सेल्फ स्टडी होगा वो रिवाइज होगा, ऐसा टाइप। मतलब वहां पे पूरा तो अच्छा ये जो जो हेक्टिक है जो जाननी था, तो एक दिन किया 2 दिन किया, उसके बाद कुछ दिन बाद थोड़ा डिमोटिवेट नहीं आता था, मतलब चलो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस टाइम कैसे खुद को मोटिवेट करता था जब मुझे करना पड़ेगा ऐसे, मतलब क्या मोटिवेशन था, एनर्जी कहाँ से लाता था? एनर्जी एनर्जी ऐसा ही, मतलब वही बोला ना, मैं पहले ही डिसाइड कर लिया किसी तरह का मैं एस्टेब्लिश्ड होना पड़ेगा। मेरा घर का ऐसा सिचुएशन था, मतलब सिचुएशन सच में बहुत ही मतलब बहुत ही टफ था, मतलब सिचुएशन एकदम ऐसा था। जस्ट नहीं बोल सकते, मतलब कितने फैमिली अर्निंग था जस्ट एक उस टाइम में, मतलब बीएससी के टाइम में? तुम्हारा एक भाई भी है, तुम्हारे एक पल्लवी का एक भाई भी भाई, है। छोटा भाई है, तो छोटा भाई है, मैं हूँ, पापा और मम्मी है। तो मम्मी क्या करते, थोड़ा बहुत कमाते रहते हैं, थोड़ा सा वो कुछ करके कमाते रहते थे, पर उसमें क्या खाना मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और ऊपर से थोड़ा बहुत लोन में डूबा हुआ था मम्मी, घर बनाने के चक्कर में। और पापा तो छोड़ो, अर्निंग उतना ज्यादा नहीं करते थे, पर ठीक है चला जाते। तो इसीलिए कि घर का स्थिति उतना अच्छा नहीं था, घर में ऐसा था। ऊपर से मैं पूरा गांव से आई हूँ, तो गांव में क्या होता है, लड़की इतना ज्यादा पढ़ाई करेगा तो अच्छा से नहीं देखते। तो वो जो बात सुनाते थे ना, तो मेरा लगता था भाई इतना बात क्यों सुनेंगे, मैं कर सकते ना। जब भी मेरा डिमोटिवेट लगते थे तो वही बात मेरा याद आ जाते थे, तो वही बात ही मेरे पास मोटिवेशन बोल सकते हैं, जो मैं मेरे को छुटकारा मिलना चाहिए ये बात से। और ऊपर से घर में तो कुछ करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, कुछ करना ही पड़ेगा, वही मेरा मोटिवेशन। अभी अभी करंट टाइम में तो अभी तो एस्टेब्लिश हो चुके हो, तो हाँ, घर वालों का क्या रिएक्शन? अभी तो बहुत खुश है, मतलब इतने ज्यादा सबको चुप करा के इस पोजीशन में गए हो तो बहुत खुश है। और आई थिंक हाँ, जो बाकी जो टाइम बोल भी रहा था, जो कुछ नहीं होगा शादी कर ले, या ऐसे जो गांव में जनरली जो होता है टिपिकल मेंटालिटी, तो इन सबको ओवरकम करके जो आज जिस पोजीशन में हो, तो अभी वही लोग इस साइड आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जो नॉर्मली होता हाँ, है। वो तो नॉर्मल बात है, मतलब पूरा टाइम ही बदल जाते हैं, ऐसा टाइप।
जो तुम्हें सोचेगा ये कुछ नहीं कर सकते, जस्ट पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते, इतना टाइम हो रहा है, एमएससी के बाद 4 साल पीएचडी, तुम तो समझा नहीं सकते तुम क्या कर रहे हो ना, गांव वालों को कभी नहीं समझा सकते भाई इतना दूर मैं जा रही हूँ। पर वो लोग और का क्या लग रहा है यार, ये तो प्रिपरेशन कर रहा है, अभी तक जॉब बीएससी नहीं के मिल बाद रहा है से ना। बाहर हो, बीएससी के बाद से बाहर हो, मतलब एमएससी 2 साल और पीएचडी के 4, हाँ, मतलब 6 साल बाहर हो तो। 4 साल, हाँ, और पूरा एक बात, 4 2 साल इधर 3 साल पूरा। हाँ अभी तो इधर भी हम इतना साल हो गए, मतलब 17 से बाहर हो, 2017 से हाँ, अभी 2017 से बाहर। 17 से अभी 20 को 7 साल बाहर हो। सही है। और एक बात मैं बॉलवी के बारे में बताऊंगा, वो इतना ज्यादा स्ट्रगल करता था, मतलब वो पीएचडी करता था कलकत्ता में, ठीक है, और वो कलकत्ता से मतलब वीकेंड में छुट्टी रहता, सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, तो सैटरडे हाँ, संडे घर जाता था। घर कितने डिस्टेंस है कलकत्ता से? कलकत्ता से तो मेरा ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर डिस्टेंस है। 200 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, 200 किलोमीटर हाँ, डिस्टेंस में ट्रैवल करता था, और ट्रैवल करके पढ़ाता था, मतलब ट्यूशन पढ़ाता था, तब भी पढ़ाता था, पीएचडी के टाइम भी कुछ बैच हाँ, था, पीएचडी का टाइम भी पड़ा था। कुछ बैच था, तो वहां पे जाकर पढ़ाता था, बाद में आता था। तो काफी बच्चे इसमें मतलब डिमोटिवेट हो जाते थे, ये बात है, डिमोटिवेट नहीं आना है। तो डेफिनेटली पहलो भी एक मतलब मोटिवेशन है, और मेरे लिए भी सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, जो मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ जो चलो, और डिपार्टमेंट के लिए भी एक प्राउड है। तो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली तुम बच्चों को क्या बोलना चाहोगे, जो उसको कौन सी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे उसको एक अच्छा स्टेबल करियर हो, या उसको अच्छे से एक पोजीशन में जा सकते, कौन सा पोजीशन में उसको ध्यान देना चाहिए? जैसे तुमने जितने ज्यादा हार्ड वर्क किया, तो ऐसे कौन सी पॉइंट के ऊपर तुम जोर देना बोलोगे, वो स्टडी में हो बच्चे को या तो अपने लाइफ में भी मेरा हो? तो ये लगता है स्टडी में ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मेरा स्टडी कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। और ऊपर से बेसिक क्लियर रहना चाहिए। बेसिक क्लियर होगा तो कभी कहाँ भी रोक नहीं सकते, कुछ भी मिल जाएगा, एक भी सीट रहेगा पर वो मेरा है, ऐसा ही सोचना पड़ेगा। कोई एग्जाम में एक ही सीट है, ठीक है, वही सीट मेरा है, वही मेरे को लेना पड़ेगा। और डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। डिमोटिवेट जब भी होगा, वो डिमोटिवेट जो किया, वो जो लाइन है, वो लाइन ही मोटिवेशन, मतलब मोटिवेटिंग लाइन एज ए ट्रीट करना चाहिए। मेरा तो वो लगता है। और ऑलवेज मतलब हार्ड वर्किंग करना चाहिए। हार्ड वर्किंग का फल कभी भी मिल सकता है, मतलब छोड़ना वो तो नहीं कभी चाहिए भाई, ठीक है टाइम हो में क्या, जाते हैं, कोई कोई होता है भाई, वो तो नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं कर पा रही, क्वालिफाई एक दो बार मिस हो गया, ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा। एग्जैक्टली यही बात मैं बोला। तो मेजोरिटी पीपल का क्या होता है, जो एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाता है ना, तो वो लगा नहीं रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग विजन में, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब वो सब्जेक्ट फील्ड में है, हाँ, उसको एक दो एग्जाम नहीं हुआ, तो अचानक से उस सब्जेक्ट से बाहर जाकर बैंक रेल में देना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको जो थोड़ा पेशेंस रखना मे- है, चलो। मेरा तो लगता है बैंक, रेल, एसएससी, उसी में भीड़ ज्यादा है, उसी में क्यों जाना है? जहां भीड़ लगा है उसी रास्ते में नहीं जाना है, जहां भीड़ नहीं है उसी रास्ते में चलो। बेसिक क्लियर करो, कहाँ गलती हो रहा है वो देखो, वही जगह पढ़ो। हो सकते 10+2 लेवल में गलती रह गया, हो सकते हम बीएससी क्वालिफाई कर लिया, पर सोच रही हो तब 10+2 में ही गलती रहे, ठीक है, उधर जाके तुम क्लियर करो। पर क्या, इस लाइन पे अच्छा है, सब्जेक्ट लाइन पे अच्छा है, क्योंकि इधर भीड़ कम होता है। और इसी लाइन ही तुम सब्जेक्ट क्यों चुना था, ये वाला सब्जेक्ट हो, जे कुछ भी सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगा, इसीलिए तो तुम वो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था ना। करेक्ट। इसीलिए मेरा तो लगता है इसी लाइन पे देखो, जहां भीड़ ज्यादा है उधर मत जाओ। सही है, तो सब्जेक्ट फील्ड में रहना चाहिए, यहाँ से करियर भी अच्छे बन सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी हाँ, काफी ज्यादा है। और हाँ, रेस भी कम है, जो बताया, मतलब काफी कम स्टूडेंट देता है बच्चा। कितने देता है बार की एग्जाम? तो बहुत ही कम देता है मुझे लगता है, बहुत ही कम क्योंकि देता है। बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता है जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम कब हो रहा एक है तो यही तो ये पता नहीं। एकदम है, पता नहीं चलता। एक वो लोग एक कर देते हैं ना बीएससी का 60%, हाँ, उसी में ही तो बहुत सारा स्क्रीनिंग आउट हो जाता है ना। पहले स्क्रीनिंग होता था, अभी सबको 60 से ज्यादा ही मिल रहा है, अभी तो सबको 70 80 सबको मिल रहा है। तो एक और पहले ऊपर की से जो, कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं हायर स्टडीज पर, वो
पता चलता है भाई बीएससी अच्छा नहीं है मेरे पास नॉलेज, चलो। हम्म, एक बात है, बहुत बच्चे एग्जाम को अपेयर ही नहीं करता है डर के। तो अगर यहाँ पे अपेयर करेंगे, अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे सोचकर अपेयर ही नहीं करते, ये भी एक रीजन है। सही है। अच्छा, जो प्रिपरेशन में कॉम्पिटिटिव पीएचडी था, तो काफी बच्चे सोचते हैं जो अपने मास्टर्स के बाद उसको वो डिसीजन लेने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत बच्चे को इंटरेस्ट है ऐसे बार को डीआरडीओ इन सब में, बट वो थोड़ा कंफ्यूज्ड में हो जाती है। उसको शायद साइंटिस्ट बनना है किसी भी फील्ड में, बट वो कंफ्यूज हो जाता है जो क्या करे। नेट गेट के लिए प्रिपरेशन करते जाए, या कोई इंडस्ट्री में ज्वाइन करे, या कोई कोचिंग में ज्वाइन कर ले। उनको क्या करना चाहिए अगर उसको साइंटिस्ट ही बनना है पर्टिकुलरली, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या लगता है जिससे इजीली इसमें? बार्क साइंटिस्ट, इसरो साइंटिस्ट, इसके लिए तो एमएससी होना चाहिए, मास्टर्स। ठीक है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, पर टारगेट पीएचडी है, मुझे अच्छा वाला कुछ मतलब रिसर्च करना है, तब पीएचडी लाइन पर जा सकते हैं, पर ऐसा पीएचडी का इंटरव्यू में बेनिफिट किया था कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत पूछते रहते हैं, पर उतना ज्यादा बेनिफिट मेरा तो नहीं लगता है। एमएससी ठीक है। मतलब कोई एक बच्चा नॉर्मल एमएससी करके जा रहा है, ठीक है, और कोई एक पीएचडी करके जा रहा है, दोनों, तो इंटरव्यू में क्या पीएचडी के लिए एक्स्ट्रा कोई पॉइंट मिलेगा? ना, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते, वो जस्ट पूछते रहते तुम क्या कर रहे हो। मेरा तो लगता है मैं एक साल इधर हूँ तो उतना पीएचडी का लोग उतना नहीं देखते, तुम्हारा बेसिक है क्या देखो, तुम्हें जो टॉपिक दिया जा रहा है, टारगेट दिया जा रहा है, वो कंप्लीट करो, यही होता है। ठीक है, सही। पीएचडी आई थिंक साइंटिस्ट बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत अलग रखते हैं लोग, गार्ड, इसरो, इसीलिए लोग और तो पूरा जो क्वालिफिकेशन एमएससी कर दिया ना। अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसे भी तो होता है ना, मास्टर्स ज्वाइन कर लिया बार्क में या इसरो में, डीआरडीओ, तो फ्यूचर में तो वो लोग पीएचडी भी कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के हाँ, अंदर। ऑब्वियसली पीएचडी कर तो, सकते हैं। हाँ। उसका अपॉर्चुनिटी तो ओपन रहेगा फ्यूचर में भी। अगर अभी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, फ्यूचर हाँ। में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डीआरडीओ के ऐसे सिमिलरली एग्जाम होता है? हाँ, सिमिलरली तो एग्जाम होता है थ्रू गेट और अलग, ऐसा टाइप। अलग से? ये अलग से एग्जाम मतलब जो सेप्टम सेप्टम है, टाइम डी, हुआ था, ऐसा टाइप। बट सेप्टम वो लोग बहुत ज्यादा लैक होता है, मतलब रेगुलरली नहीं आते, ये एक प्रॉब्लम है। नहीं, हाँ, जैसे बार थ्रू का गेट हर साल होता है, हाँ। हम्म। एक तो ऑप्शन, मतलब जो बच्चे देख रहे हो उसको मैं बता दूं, ये दोनों एप्लीकेशन चलता है। एक होता है गेट से डायरेक्टली, और एक होता है अलग से एग्जाम। तो गेट के थ्रू हर साल लिया जाती है, जो बार्क हो, डीआरडीओ हो, इन सभी जो भी पीएसयू सेक्टर है। बट इंडिविजुअल इनका भी अलग से एक एग्जाम होता है, ठीक है। जो एग्जाम, मतलब बार्क का भी इंडिविजुअल एग्जाम होता है, डीआरडीओ का भी, इसरो का भी, बट वो हर साल नहीं होता। जैसे सेप्टम हमारे टाइम में एक बार हुआ था, शायद 18 या 19 में से हाँ। दिया था उस बार। नहीं, 19 में शायद हुआ था, मुझे लगता है 19 या 18 और से। एक पिछला साल हुआ ना, एक। पिछला साल हुआ, उसके बाद पिछले साल हुआ, मतलब हाँ, लगभग 4 साल पूरा। 4 साल का गैप हो गया था उसके बाद। सही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो अभी तो करेंटली बार्क में ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर लिया, तो अभी पढ़ाई होता है, कितने टाइम पढ़ाई होता है? मतलब पढ़ाई करना पढ़ाई पड़ता है बार्क? बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो पढ़ाई करना पड़ेगा। ये मेरा तो लगता है, बेसिक क्लियर है सब्जेक्ट तो ठीक है। सब्जेक्टिव पढ़ाई करना पड़ता है, या वहां पे जाकर एक्स्ट्रा और भी कुछ रिसर्च के लिए पढ़ना पड़ता है? नहीं, सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मतलब जब तक प्रोविजन खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हें आरएनडी काम नहीं दिया जाएगा, रिसर्च वाला काम। रिसर्च रिसर्च वाला काम जब देंगे तब तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हाँ। करेंटली ट्रेनिंग चल रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है। क्योंकि हाँ। मतलब ये एक्चुअली कोर्स वर्क की तरह है, मतलब कोर्स वर्क की तरह जो, हाँ, कोर्स वर्क तुम्हें सिखाया मतलब जाएगा, उन लोगों का कैसे काम हो रहा है, कैसे, वही। और उसी में इंस्ट्रूमेंट। तुम्हें बेसिक क्लियर होना चाहिए, हाँ, इंस्ट्रूमेंट अच्छा, वगैरह जो भी सिखाया बच्चे जाएगा। का ऐसे होता है, काफी बच्चे होता है जो बिल्कुल लैब नहीं करता, बिल्कुल लैब नहीं करता, मतलब बीएससी में उन लोगों का लैब है ही नहीं, ऐसे काफी कुछ स्टेट के बच्चे हैं। और मास्टर्स में भी उतना अच्छा लैब नहीं होता है। तो वो ना थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके पास। वो सोचता है जैसे हम लोग तो प्रैक्टिकल किया ही नहीं उतने अच्छे से, या हम लोग इस तरीके की साइंटिस्ट पोस्ट के लिए
अप्लाई कर सकते हैं? क्या उसको मतलब जाकर वहां पे प्रॉब्लम फेस करेगा उतना ज्यादा? नहीं, पहले तो तुम्हें सिखाएंगे ना कैसे करना है, तो तब तुम ध्यान से सीख लो। इधर अच्छा तुम अच्छा। उधर से सीख के आओ, बीएससी एमएससी का जो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है, जो लैब वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट। उधर प्रैक्टिस है तो इधर अच्छा होगा, पर नहीं है ठीक है, पर इधर तो सिखाया जाता है ना। पहले तो तुम्हें दो तीन वहां महीना पे वो क्या लोग अच्छा से बेसिक से सिखाएंगे। सिखाई जाती है? हाँ, बेसिक से सिखाया जाता है। मतलब एकदम 10 प्लस 12 में जो टाइट्रेशन सीखा, उधर से ही सिखाया जाता है, क्योंकि इधर ही बिल्कुल। वही एप्लीकेशन होता है रहता है। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे डरते हैं और वो मतलब सोचते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल नहीं है तो हम लोग कैसे साइंटिस्ट बने। ऑब्वियसली किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल लैब में गया ही नहीं और डायरेक्टली साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करते। तो बिल्कुल तुम लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, बीएससी की प्रैक्टिकल के साथ कोई रिलेशन नहीं है जो भी हाँ। देख। अच्छा, करंट टाइम में तो इसमें ज्वाइन हो गया बार्क में, अभी साइंटिस्ट बी में हो, तो इसका प्रमोशन किस हिसाब से होगा? क्या फ्यूचर में अलग से एग्जाम देना पड़ेगा या एक्सपीरियंस की बेसिस पर होगा? एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, हम्म, अदरवाइज एग्जाम भी दे सकते हैं, दोनों होता है। जब तुम्हारा एक्सपीरियंस के बेसिस से तुम्हारा ग्रेडेशन होता है, ठीक है, नंबरिंग, जैसे हम लोग इतना साल पढ़ाई करके आया, हर साल कुछ ना कुछ नंबर मिलते थे, तो ऐसा टाइप इधर भी चलते रहते हैं। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे है, ग्रेडेशन मिलेगा। ग्रेडेशन अच्छा होगा तो तुम्हारा प्रमोशन ऐसा ही हो जाएगा, नहीं होगा तो तब तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। ग्रेडेशन मतलब हर साल मौका एक भी है। ग्रेड दिया जाता हाँ, हर साल एक ग्रेड दिया जाता है बार्क से। है। बार्क के ग्रेडेशन अभी अच्छा रहेगा तो कितने सेंटर है बार्क में अभी करेंटली ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में इतना ज्यादा मतलब नहीं। यूएई के अंदर कितने सेंटर है जो डीई कुछ के जो? अंडर तो बहुत सारा सेंटर है, बार्क है, यूसीआईएल है, एएमडी अच्छा, है। जैसे मैं बेसिक सेंटर एएमडी में काम करती हूँ, यूसीआईएल है, उसके बाद बहुत सारा है। मतलब बार्क बहुत के सारे। अंडर बहुत सारा काम होता है। और मैं बोलूंगी तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलती हूँ, बार्क सच में वर्ल्ड वाइड अच्छा काम करते हैं। बहुत सारा वर्ल्ड वाइड बिल्कुल देखा जाएगा तो इंडिया अच्छा काम कर रहा बिल्कुल, हम लोग काम के बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज एक है। सिक्योरिटी हाँ। रीजन के कारण से। तो बट डेफिनेटली बार्क मतलब सभी का एक सपना होता है, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इंडिया को अगर फ्यूचर में आगे जाना है तो बार्क की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एटॉमिक हम्म। रिसर्च के बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते किसी भी फील्ड में। तो जो भी सोच रहे हैं जो हम लोग फ्यूचर में बाहर जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अभी से प्रिपरेशन करो, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए हो सकता है। और मुझे लगता है नॉर्मल किसी भी जॉब से तो यहाँ पे आसानी से हो ही जाएगा अगर वो कॉन्टिन्यूअसली फॉलो करते रहते हैं बार की या डीआरडीओ की, क्योंकि इसकी एग्जाम होता रहता है, तो अपडेट रहना है बस, जो कब बस एग्जाम, अपडेट रहना। अपडेट रहना है। और हर साल एग्जाम होता है बार का? बार का तो हर साल ही एग्जाम होते रहते हैं। हाँ, ठीक हर है। साल तो एग्जाम होता है साइंटिफिक ऑफिसर का। ठीक है। तो हम 26 एज तक कर सकते हैं आराम से। ओके, और ये जो साइंटिस्ट अभी करेंटली बी है, तो इसके बाद 5 साल या 10 साल कितने टाइम लग जाएगा मतलब साइंस अपग्रेडेशन होने में? ग्रेडेशन अच्छा रहेगा तो 4-5 साल में हो जाएगा। इसके बाद कौन सी पोजीशन होगा? साइंटिस्ट बी का 1 एक होता है, B1 2 ऐसा करके चलना पड़ता है तो। अच्छा, अल्टीमेट क्या पोजीशन होता है? साइंटिस्ट इंच वाला जो पोजीशन होता है वो लोग डायरेक्टर तक जा सकते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे हायर पोजीशन होता है? हाँ, हायर पोजीशन। ये जो बार्क की तरह बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं जो उनके पास वो पीएचडी करना चाहती है बार्क में, या बार्क में जाकर या जैसे डीआरडीओ में पीएचडी लेते हैं, अगर किसी का जीआरई क्वालिफाई है तो डीआरडीओ में पीएचडी कर सकते हैं, क्या बार्क में ऐसे पीएचडी कर सकते हैं? जॉब बट नहीं का ओनली अलग से प्रोजेक्ट निकलते हैं तो उस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में परमानेंट कर। पोस्ट पे आरएनडी का काम कर सकते हैं। ओके, पीएचडी का प्रॉब्लम होता है, मतलब अलग से परमिशन लेके तुम दूसरा प्रोजेक्ट में काम करके पीएचडी कर सकते अच्छा। जैसे डीआरडीओ का हर साल रिलीज होता है, जीआरएफ अगर होता है किसी का तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो बार्क में भी ऐसे कर सकते हैं। सही। तो बहुत कुछ बच्चों को आज
मिला इंफॉर्मेशन। और डेफिनेटली जो पॉलिवी के जर्नी था, डेफिनेटली वो एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन जर्नी था। तो थैंक यू पल्लवी इन सब कुछ शेयर करने के लिए, अपनी जो जर्नी है। तो लास्ट तुम क्या बताने चाहोगे, मतलब तुम्हारे जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो भी स्टूडेंट देखना चाह रहे, सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, जो मन कर रहे, मन से जो कर रहे वही करो और उसी में लगे रहो जब तक नहीं मिल रहा है। जो टारगेट है वो जब तक नहीं मिल रहा है लगे रहो, विथ डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, कुछ भी किसी तरह का करके वो टारगेट फुलफिल करना है एट एनी कॉस्ट। सही है, बिल्कुल खुद के पास बिल्कुल खुद लॉयल होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए बस। और सही। डिमोटिवेशन को जस्ट मोटिवेशन बना लो। एग्जाम में एक सीट है, वो तुम्हारा है, ऐसा सोच लो। जस्ट ऐसा सोचो, डिमोटिवेशन ही मेरा मोटिवेशन है। मतलब जो बात सुन रहे हो उसको यूजफुल करना पड़ेगा, उसको वहां से एनर्जी लेना पड़ेगा। हाँ, वहां से ही एनर्जी लेना पड़ेगा। वो लोग तुम्हें वीक करना चाह रहे हैं, पर तुम ऐसा सोचो वही तुम्हारा स्ट्रेंथ है, उसी में तुम कुछ मतलब कर लो। पल्लवी को जीवन में बहुत गाली पड़ा, इससे तो मतलब पता चल रहा है जो उसको इतने ज्यादा यूज किया, मतलब जो भी रिलेटिव हो या इतना मेंटल प्रेशर, मतलब बहुत प्रेशर गया हो है, तो उस प्रेशर को प्रॉपरली यूटिलाइज किया और उसको यूटिलाइज करके आज इस मकाम में हो। तो थैंक यू पल्लवी एंड ऑल द बेस्ट। फ्यूचर में और भी आगे जाओ, तो हम लोग देखेंगे एक बार जीवन में जो भी सपना है तुम्हारा वो डेफिनेटली पूरा करो, और डेफिनेटली इंडिया की जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छे काम करो। थैंक यू सो मच। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू। थैंक यू।